बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अहमद फ़ाज़िलत वलजरात आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, शरबत बादाम के हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि शरबत बादाम को कैसे तैयार किया जाता है और इसके पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शरबत बादाम आपने सुना तो होगा, बाज़ार से आप ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाज़ारी जो शरबत वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ें जो एक्स्ट्रा डाली जाती हैं जो उनको महफूज करने, क्योंकि उसने मार्केट में जाना होता है। मार्केट में जाते आते आप तक पहुँचते तक अक्सर मशरूबात जो होते हैं उनको 1 साल तक लग जाता है। इसी वजह से लोग ना उसमें केमिकल्स वगैरह, उसकी हिफाजत के लिए केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं और उसको एक लंबा अर्सा तक हम केमिकल्स मिला मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। तो इसी मुनासबत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन चीज़ों को घर में तैयार करेंगे तो आपको बाज़ारी जो हैं केमिकल्स जो मिला शरबत होता है उसके बगैर आपका गुजारा हो सकेगा। तो आपने ये शरबत तैयार कैसे करना है? ये आपने उन्हें बाज़ार से बादाम की गिरियाँ लेनी है, 1 पाव चारे मगज़ लेने हैं आपने 100 ग्राम, छोटी इलायची आपने लेनी है 1 तोला। ये गोल सूरत की पत्तियाँ मैंने रखी हैं, इसका ना आपने हल्के गुलाब ले लेना अच्छी किस्म का। आपने तकरीबन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 2 बोतल अरक गुलाब में ये तीनों चीज़ें आपने ना भिगो के रख देनी है। बाद में इसका ना अरक समेत आपने गोटा सा तैयार कर लेना है, बिल्कुल बारीक करके, अच्छी तरह इसको बारीक करके एक गोटा सा तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने ना 1 किलो चीनी डालकर इसका शरबत तैयार कर लेना है। इसका जो शरबत है इसका फ़ायदा ये होगा कि ये केमिकल्स के बगैर होगा, बिल्कुल ताज़ा होगा। आपने अपने अगर 1-2 बोतल आप तैयार करते हैं तो आपका ये 10 दिन में इस्तेमाल हो जाएगा या 15 दिन में इस्तेमाल हो जाएगा। इसमें ख़राब होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो क्योंकि आप बाज़ार का जो आप लेते हैं तो उसमें वो हिफाजत के लिए चीज़ें होती हैं, तो आपको इस घर में तैयार करने का आपको बेहद फ़ायदा होगा। ये जो है आपको बाज़ार से ये बेहतर भी होगा, अच्छा भी होगा और फ़ायदेमंद भी होगा। इसको आपने ना 50 से 60 ग्राम तक एक गिलास में डालकर एक गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। सुबह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सहरी के वक़्त और इफ्तारी के वक़्त भी। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हकीम मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।